नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में। तो यहाँ पे जो पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए आप लोग की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकली है। तो इसमें कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, और क्या क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है, वो सारा देखेंगे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट एंड इसकी लास्ट डेट दे रखी है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज पे आ रखी है। ठीक है, आईबीपीएस की जिस पेज से हम लोग इसका लाइव फॉर्म फिलअप करने वाला है। तो इस पेज का लिंक दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो इस पेज में पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। तो ये सारे स्टेप फिल करना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, इसमें कि आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, जो भी आप लोगों का फर्स्ट नेम रहेगा। एंड अपने फर्स्ट नेम को आपको कंफर्म करना है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर लास्ट नेम आप लोगों को यहाँ पे अपना फिल करना है, जो भी आप लोग का लास्ट नेम रहेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पे फिल हो जाता है। नीचे आना है, नीचे आप लोगों को मोबाइल नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद अपने उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। ठीक है, बाकी अल्टरनेटिव नंबर, इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। तो आप लोगों को अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे @ का यूज नहीं करना आपको। डोमेन नेम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे gmail.com इस तरीके से अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है, तो जो भी ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं उस ईमेल आईडी को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे gmail.com। इसके बाद नेक्स्ट आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना है। इस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के लिए आता है। तो ऊपर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा एंड पासवर्ड। तो नीचे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक करता है तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होता है। तो उस पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट के साइज है, फोटो सिग्नेचर, ठीक है, हम तो ये सारे आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। बाकी जो फोटो का आप लोग का यहाँ पे साइज रहेगा फोटोग्राफ का, ठीक है, वो 20 से 50 के बीच में अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड इमेज को यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। आप लोगों को जो भी फोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर लूंगा अपनी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, 20 से 50 के बीच में है जो। इस तरह से फिर यहाँ पे लोडिंग होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। तो आपको क्लियर फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे सिर्फ अपलोड करके आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, अच्छी फोटो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है 20 से 50 के बीच में। इसके बाद फिर नीचे आना है। ठीक है, तो फोटो अपलोड करने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद कैप्चर फोटो भी है आपका। ठीक है, तो लाइव फोटो अपलोड करनी है आपको। तो यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज है। तो यहाँ पे अगर आप लोग फोन से भी कर रहे हैं तब भी अपलोड कर पाएंगे। कैप्चर फोटो पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का कैमरा आता है, तो कैमरा को अलाउ कर लेना आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक रेड कलर में बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों का जैसे पासपोर्ट साइज फोटो रहता है, उसी की तरीके से आपको एक फोटो यहाँ पे जिस तरीके से सेल्फी लेते हैं फोन से, सेम तरीके से आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। जैसे कैप्चर करते हैं फोटो को सेव कर लेना है। अगर कैप्चर अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग कैप्चर अगेन भी करके दोबारा भी अपना कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक है, कैप्चर को सेव करेंगे। इसके बाद सेव करने के बाद आपका कैप्चर यहाँ पे आपको हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आई कन्फर्म करना है आपको। एंड देन फिर नेक्स्ट नीचे आना है। एंड नेक्स्ट आपका सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर का 10 से 20 साइज रहेगा, चॉइस फाइल करेंगे। तो जो भी सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं वो सिग्नेचर को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लूंगा 10 से 20 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी सिग्नेचर अपलोड करें जिसमें कि आपको फाइल नेम भी होना चाहिए जो कि अलाउ करे उस नेम को। ठीक है, एक सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे 10 से 20 के बीच में। इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगा। ठीक है, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, अंदर यहाँ पे सिग्नेचर हमारा आ चुका है। इसके बाद फिर यहाँ भी आप लोगों को आई कन्फर्म करना है और सिंपल आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का 30 स्टेप पे आ चुके हैं, जो कि डिटेल में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ डिसिप्लिन, तो आप लोग किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं
तो जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एक बार ये आप लोगों को नोटिफिकेशन को रीड आउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे रखा है, बाकी नीचे आप लोग की इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। तो नीचे आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहली वैकेंसी है यहाँ पे जो कि डिसिप्लिन आप लोग देखते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे 3 वैकेंसियाँ रखी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी है। तो जैसे कि पहला लोकेशन जो हेड ऑफिस मुंबई में, उसमें 1 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में 1 है, हिमाचल प्रदेश शिमला में 1 है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे जितनी भी आपके डिसिप्लिन है, ठीक है, पोस्ट डिसिप्लिन, वो आप लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक के लिए आप लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें भी 3 पोस्ट है। बाकी यहाँ पे लोकेशन वाइज दे रखा है, ठीक है। पहला हेड ऑफिस मुंबई एंड सेकंड आप लोग का यहाँ पे झारखंड। तो इस तरीके से आप लोग को 1 बाय 1 देखना है। डाटा साइंटिस्ट के लिए कितनी पोस्ट है, 4 है, ठीक है। कौन कौन सी लोकेशन में है वो आप लोग देखेंगे इस तरीके से। तो ये 1 बाय 1 आपको चेकआउट करना है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आप लोग का क्या रहेगा, वो एनेक्चर 1 पे शेयर किया है, वो अभी हम लोग देखेंगे। एंड नीचे यहाँ पे एज रिलेशन की बात करेंगे तो 21 से 30 साल तक की यहाँ पे, ठीक है, एज की बात, तो 21 से 30 की आप लोग एज यहाँ पे रखी है। बाकी नीचे आप लोग यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, तो क्या रहेगा, कितने टाइम का आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम कराया जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी जॉब रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 1 साल से 3 साल तक के बीच में आप लोग यहाँ पे जॉब रहेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सटेंडेबल आप लोग का यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि स्कैनिंग रहेगी, इंटरव्यू रहेगा, तो ये चीज़ आप लोगों को रीड आउट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। बाकी नीचे भी हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एनेक्चर 1 पे आते हैं। तो मैं अभी पीडीएफ नंबर 11 पेज पे आ चुका हूँ, ठीक है। एनेक्चर 1 आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो देख सकते हैं। तो जिस भी डिसिप्लिन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे डिसिप्लिन आप लोग देख सकते हैं किसकी डिसिप्लिन से आप लोग की यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इंजीनियरिंग, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। बाकी जो आप लोग का बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको की होनी चाहिए जिसमें कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। आगे डिजायरेबल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 ईयर का आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक के लिए अप्लाई करें तो इसके लिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखी है जो कि इकोनॉमिक से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं फाइनेंस है, तो काफी सारे स्ट्रीम यहाँ पे है वो आप लोग को चेकआउट कर लेना है। इसमें भी 1 ईयर का आप लोग का एक्सपीरियंस रखा है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। तो चलिए अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देख लिया हुआ पीडीएफ में, ठीक है। तो आप लोग जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है, बेसिक डिटेल में, तो यहाँ पे नेम ऑफ डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आपने चेक कर लिया है, ठीक है, चेक कर लिया हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जिस भी डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक के लिए कर रहे हैं तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और कौन सी लोकेशन पे आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, हेड ऑफिस मुंबई एंड झारखंड, ठीक है, जो भी है आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं हेड ऑफिस मुंबई। इसके बाद फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, SC/ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हैं जो कि 40% से ऊपर है तो यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। अगर डिसेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। यस करें तो फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर अपना रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो हम लोग सिंपल हिंदू हैं तो हिंदू से जो हमारा यहाँ पे रिलीजन है हिंदू है तो हिंदू सिलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे पूछा दोस्तों अगर आप लोग हिंदू के अलावा दूसरे धर्म से आते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं जो कि यहाँ पे इसमें NABARD, ठीक है, इस पर अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेशनलिटी आप लोग की सिलेक्ट रहेगी एंड यहाँ पे कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो भी कर सकता है, ठीक है। सिंपल से हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड नंबर तो पैन कार्ड दे सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड नीचे आएंगे तो पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो आपका डेट है एंड जो आपका यहाँ पे मंथ रहेगा और जो आपकी ईयर रहेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपकी यहाँ पे एज काउंट हो जाती है।
इसके बाद फिर आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे पूछा कि अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है, ठीक है, अगर आप लोग ट्विंस है तभी आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। ट्विंस है तो आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पे जो भी जुड़वा भाई बहन उनका नेम देंगे और यहाँ पे जेंडर, ठीक है, तो हमारा डिसेबल है, हमने नो किया है। तो मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद फिर यहाँ पे फादर नेम आपको देना अपना, और फादर नेम देने के बाद यहाँ पे मदर नेम भी फिल करेंगे। और यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम हमारा यहाँ पे बंदा है जो कि डिसेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हैं तभी आप लोग को अपना स्पोर्ट्स नेम देना है, जो कि वाइफ या अपने हस्बैंड का नेम। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो जो भी आप लोग का करस्पॉन्डेंस है एड्रेस, वो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 फिल करेंगे, ठीक है, एड्रेस लाइन 3 यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट देना है, और आप लोग का जो भी स्टेट रहेगा वो स्टेट फिल करेंगे। एंड देन यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग फिलअप करेंगे। और नीचे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आप लोग इस बॉक्स में अनक्लिक करेंगे, तो आप लोग को अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट फिल करना है और अपना पिन कोड देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस फिल करना है, सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है। इसके बाद फिर जीएसटी इनवॉइसिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो जीएसटी इनवॉइसिंग आपको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोग का रहेगा जीएसटी इनवॉइसिंग करस्पॉन्डेंस है या परमानेंट। इसके बाद फिर नीचे आप लोग अपनी बैंक की डिटेल देनी है, तो यहाँ पे बैंक होल्डर का नेम आपको फिल करना है। इसके बाद अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, और अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को कंफर्म करना है, जो भी आप लोग बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं। एंड बैंक का ब्रांच नेम, तो यहाँ पे अपनी ब्रांच नेम आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट आपको देना है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, ठीक है, मतलब सेविंग। इसके बाद अपने बैंक का आपको IFSC कोड यहाँ पे फिल करना है। और नीचे देखेंगे तो जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो भी अमाउंट रहेगा एप्लीकेशन फीस, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग SC कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे 177 रुपीज हमारा दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद साइट डिटेल अच्छे से फिलअप करने के बाद आपको इसको वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद जैसे ही सक्सेसफुल होगा एंड देन फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो बाकी अभी आप तीसरे स्टेप में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है हमारी तीसरे स्टेप पे। अभी तीसरे स्टेप पे हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस भी डिसिप्लिन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को फिलअप करूंगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे दिखा दिया था आपको नोटिफिकेशन में, जो कि पेज नंबर आ गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक, जो कि नोटिफिकेशन का PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा आपको, ठीक है, वहां से ले सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने ग्रेजुएशन को फिल करेंगे, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आपकी आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना सिलेक्ट करूंगा, आर्ट है मेरा डिग्री। इसके बाद फिर यहाँ पे नेम ऑफ पासिंग, तो आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कब पास किया है तो ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, एंड अपना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, डेट ऑफ पासिंग। इसके बाद अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन का परसेंटेज और मार्क्स आपको फिल करना है, जो भी आपकी परसेंटेज बनी हो, और यहाँ पे क्लास बतानी है, फर्स्ट है, सेकंड है या पास है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने किया तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि ठीक है, तो यहाँ पे जो कि इकोनॉमिक्स से किया है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया है या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से किया है, तो जो भी आप लोग का है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि यहाँ पे अप्लाई फॉर पासिंग, ठीक है, तो डेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर देना आप लोग को। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे डेट, और यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का आप लोग अपनी परसेंटेज फिल कर लेनी है, एंड यहाँ पे क्लास देंगे, फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर करके उसका डिग्री बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है, डिग्री या सब्जेक्ट स्ट्रीम, सेम तरीके से यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। नहीं है तो सिंपल आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करिए तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, सेम तरीके से जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हमने डिटेल फिल करी है, सेम तरीके से चीज़ें देनी है, ठीक है। या कोई सर्टिफिकेशन है या कोई डिप्लोमा या अदर कोई क्वालिफिकेशन, तो ये चीज़ें सेम तरीके से आपको देनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि तो यहाँ पे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जो कि है आप लोग को रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उससे रिलेटिव आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रिपरेशन ऑफ इम्पैक्ट बैलेंस शीट ETC, तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना है। तो यहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, ठीक है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस पर ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका यहाँ पे डू यू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है,
तो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग यस करेंगे या नो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अच्छा है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल, तो यहाँ पे यस ये करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे वर्क एक्सपेंस कैसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आप लोग को नेम अपना दे देना है। इसके बाद नीचे आप लोग को डिजाइनेशन पे यहाँ पे अपनी पोस्ट नेम बतानी है, जो भी आपकी पोस्ट है, और यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग यस करेंगे। अदरवाइज आप लोग जो एक्सपेंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उस एक्सपेंस पे काम छोड़ चुके हैं, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग टोटल पीरियड ऑफ सर्विस अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे फ्रॉम पे अपनी ज्वाइनिंग डेट आप लोगों को फिलअप करनी है, तो जो भी आप लोगों की ज्वाइनिंग डेट रहेगी इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 पे आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट फिल करनी है, जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी एक्सपेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है। इसके बाद फिर नेचर ऑफ डिटेल्स अपनी बताएंगे, एंड रीजन ऑफ लिविंग किस वजह से जॉब छोड़ा है वो आप लोग बताएंगे। बाकी ईयर ऑफ एक्सपेंस आप लोगों का यहाँ पे काउंट हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका टोटल एक्सपेंस इन मंथ में आपका कितने मंथ का आपका एक्सपेंस है ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 22 मंथ का एक्सपेंस है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। इसके बाद नीचे आना है, नीचे लैंग्वेज नॉलेज, तो यहाँ पे कौन कौन सी आप लोगों की लैंग्वेज आती है आपको, वो आप लोगों को बतानी है। एक लैंग्वेज देना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आप लोगों को आती है, जिसमें कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे अपनी हिंदी डाल देते हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज देना यहाँ पे जरूरी है, जिसमें कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है। थर्ड कोई लैंग्वेज आती है, ठीक है, तीसरी कोई लैंग्वेज, तो आप लोग देना है, अदरवाइज नहीं आते तो स्किप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल अच्छे से फिलअप करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद सक्सेसफुल होगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है। ठीक है, जैसे आप लोग अपना एक्सपेंस और क्वालिफिकेशन लैंग्वेज डिटेल फिल करके सबमिट करते हैं, तो प्रीव्यू में आपको अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे चेक करना है 1 बाय 1। इसके बाद नीचे आना है। ठीक है, तो अच्छे से आपको चेक करते हुए नीचे आना है, तो मैंने नीचे चेक कर लिया। तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी होगी तो सारी डिटेल आप लोग 1 बाय 1 चेक करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पे सब सही है, तो आपको डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करना है और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई भी डिटेल गलत होती है तो आप लोग बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। एंड देन फिर लास्ट स्टेप जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हैंड राइट डिक्लेरेशन, तो लेफ्ट थंब हम लोग अपलोड कर लेंगे, और इनका साइज आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो अपनी पीडीएफ से हम साइड डॉक्यूमेंट के साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो साइज रहेगा वो आप लोग 20 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है आपको, तो जो भी थंब आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं तो थंब को आप लोगों को 20 से 50, ठीक है, वो अपलोड कर लेना है। तो मैं एक थंब यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि ये एक थंब है हमारा 20 से 50 होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रीव्यू के लिए आएगा आप लोगों का, और इसको आप लोग प्रीव्यू करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का ये थंब अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे हैंड राइट डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। एक व्हाइट पेपर पे लिख के आप लोग उस जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। तो ये आप लोग को आपके नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, पेज नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड राइट डिक्लेरेशन, तो एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर अपनी हैंड राइटिंग पे लिखना है, आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से लिख के, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ये लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग पे लिख के एक व्हाइट पेपर पे 50 से 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट बना के यहाँ पे अपलोड कर लेना आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है, सीवी। ठीक है, तो अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में करना है ये आपको। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। लास्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों पेमेंट के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 177 रुपीज़ है हमारा। तो आपके कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे तो इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे हम लोग। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे सबमिट करना है इसको, और अभी हम लोग अपने पेमेंट के पेज में आ चुके हैं, तो यहाँ पे पेमेंट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है और यूपीआई है, तो जिससे भी आप लोग चाहते हैं अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट कंप्लीट और आपका फॉर्म भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।